नमस्कार दोस्तों। तो डॉक्टर नर्स को डांट देता है कि तुम सो रही होंगी, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया और कोई नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा। देखो, काम करना है तो करो, नहीं तो घर पर बैठो। नर्स कहती है, माफ़ करना डॉक्टर, अब गलती नहीं होगी। मालती बच्चे को गोद में लिए खिला रही थी कि वह रोने लगता है। मालती कहती है कि मैं अभी तेरे लिए दूध लाती हूँ और उसको पालने में सुलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही घूंघट वाली दुल्हन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है कि बच्चा एकदम चुप होकर उसे देखता रहता है। मालती किचन से दूध लेकर आती है और देखा तो बच्चा टकटकी लगाए देखे जा रहा था। मालती सोचने लगती है, ये बच्चा इतनी बुरी तरह से रो रहा था, अब एकदम चुप होकर कैसे देख रहा है। दूसरे दिन सुबह नेहा मालती के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं राजीव के पास अस्पताल जा रही हूँ। मालती कहती है कि बच्चा कहाँ है? वो भी सो रहा है। अचानक मालती की नज़र उसके गले पर जाती है। अरे बहू, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना? नेहा थोड़ी डरी सी कहती है। वो माँ जी भूल गई, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ तुमको। मालती अपने कमरे में जाती है और भारी सा सोने का मंगलसूत्र लाकर नेहा को गले में पहना देती है। मालती कहती है, बड़े अरमान से बनवाया था राजीव की शादी में, उसकी पत्नी को मुँह दिखाई पर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बना तो तुम्हारे लिए ही था ना। नेहा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मंगलसूत्र को जोर से खींच रहा हो। नेहा को बहुत बुरी घुटन हो रही थी, फिर अचानक उसे फेंककर चली जाती है। यह सब मालती को बड़ा अजीब लगता है। फिर एक रात को नर्स को नींद आ जाती है और कोई राजीव का ऑक्सीजन निकाल देता है। उसकी सांस तेज़ी से फूलने लगती है। अचानक डॉक्टर के पास सारी लाइटें झपझप करने लगती हैं और अंधेरे में औरतों की आवाज़ें आती हैं कि डॉक्टर राजीव के पास चलिए, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब डॉक्टर आज जाकर देखती है तो राजीव का ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था और नर्स आराम से सो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे फिर से मास्क लगाया और नर्स को उठाकर बोली, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो राजीव की जान जा सकती थी। तुम यहाँ काम करने आती हो या सोने? मैं तुमको आखिरी मौका देता हूँ, अगर फिर से गलती की तो सीधा नौकरी से बाहर कर दूँगा। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, आखिर वो औरत कौन थी जिसकी वजह से आज राजीव की जान बच गई। मालती घर में अकेली थी। अचानक बच्चा नींद से उठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो घूंघट वाली दुल्हन उसके कमरे में आकर उसे गोद में लेते ही बच्चा एकदम चुप हो जाता है। मालती किचन से दूध की बोतल लेकर कमरे में आती है और बच्चे को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि बच्चा हवा में ऊपर उठा था। उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मालती सहमी हुई सी बोली, कौन है यहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यह कहते ही बच्चा वापस अपने पालने में चला जाता है। लेकिन मालती को एहसास था कि यहाँ कोई तो है। वो डरती हुई बच्चे के पास गई, उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। रात को फिर जब मालती सो रही थी तो वही दुल्हन उसके पास आकर पैर दबाने लगी, लेकिन मालती की आंखें खुलते ही वो जैसे ही जाने लगी, मालती ने गुस्से में बोला, रुको, कौन हो तुम? कभी मेरे पैर छूती हो, कभी आसपास रहती हो, मुझे ही क्यों परेशान करती हो? दुल्हन ने घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा तो मालती को अपनेपन का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम से चला गया और वो औरत कहती है, माँ जी, मैं नेहा हूँ। मालती कहती है, नाम नहीं, अपना पूरा परिचय दो, मुझे आखिर क्या चाहती हो? माँ जी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मालती कहती है, बच्चे की माँ? हाँ माँ जी, मैं आपके राजीव की पत्नी और इस बच्चे की माँ हूँ। माँ जी, जब आप लोगों ने राजीव को घर से निकाल दिया था तो राजीव मेरे हॉस्टल में आए और मुझे पापा की और अपनी बहस के बारे में बताया और कहा कि हम अभी शादी करेंगे। हमने जल्दी ही शादी कर ली और राजीव ने अपने दोस्त सुधीर से मिलवाया कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब से हम कुछ दिनों तक इसके घर में ही रहेंगे। इसने मेरे लिए एक नौकरी भी देख रखी है। हम दोनों सुधीर के घर गए, वहाँ उसकी बहन प्रिया ने हमारा गृह प्रवेश किया। हम लोग वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। हमें पता भी नहीं था कि आप लोगों ने हमारी तलाश शुरू कर दी। यकीन मानिए माँ जी, मुझे बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से राजीव आप लोगों से दूर हो गया। मालती कहती है कि राजीव के चले जाने के बाद सिन्हा भाई साहब ने बहुत साथ दिया और उन्होंने ही कहा कि त्रिपाठी जी को सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर देनी चाहिए, राजीव को माफ़ कर देना चाहिए। त्रिपाठी जी ने वैसा ही किया, वरना हमें तो ये भी नहीं पता था कि राजीव ने शादी भी की होगी या नहीं, उसके बच्चा भी है या नहीं। मालती कहती है, सिन्हा साहब तो सब बातें भूलकर राजीव को माफ़ करने के लिए बार बार उसके पापा से कहते। यह सब बातें सुनकर आरती कहती है, नहीं माँ जी, सिन्हा साहब कुछ नहीं भूले, बल्कि उन्हें हमारे यहाँ आने से कुछ दिन बाद ही पता चल गया कि वो हमसे मिलने भी गए और राजीव को कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया और उन्हें
और मुझे तुम्हें घर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बेटा राजीव, भगवान अपनी किस्मत ऊपर से लिखाकर लाता है। शायद मेरी बेटी की किस्मत में तुम नहीं थे। राजीव कहता है, अंकल जी आपका दिल बहुत बड़ा है। जब सिन्हा अंकल को ये पता चला मैं पेट से हूँ तो उन्होंने कहा, अब तो मैं तुम तीनों को ही अपने साथ लेकर जाऊँगा। जब आरती का बच्चा होगा फिर माँ जी। 9 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। तब तक सिन्हा अंकल ने पैसों का लालच देकर राजीव और उसकी बहन प्रिया को अपनी घिनौनी साजिश में शामिल किया। उन्होंने कहा कि आरती और राजीव के मर जाने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और प्रिया को नेहा के बच्चे की मां बनना होगा। यह सुनकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बहू, तभी प्रिया बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। आरती कहती है, जब बच्चा कुछ दिन का हो गया तो सिन्हा अंकल फिर आए और कहने लगे अब अपनों से मिलने का दिन आ गया है। प्रिया ने कहा, हम दोनों ने आपके घर वालों को सरप्राइज़ करने का निश्चय किया है। बच्चे को हम तीनों हमारे साथ लेकर जाते हैं और आप दोनों पीछे से दूसरी गाड़ी में आ जाना। मुझे तो कुछ अजीब लगा माँ जी, लेकिन आपके बेटे को अपने दोस्त और सिन्हा अंकल पर पूरा भरोसा था। हम सब 2 अलग गाड़ियों में रवाना हुए। रास्ते में जब सामने से बड़ा ट्रक आया तो राजीव ने कहा, ये क्या हो रहा है नेहा, इसमें ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे। हम दोनों के सामने ट्रक के रूप में मौत आ रही थी। कुछ देर में हमारा भयंकर दुर्घटना हो गई। आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी रास्ते पर एक खाली एम्बुलेंस जा रही थी, उसने हमें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मैं बच न पाई। यह सुनते ही मालती ने कहा, क्या? हाँ माँ जी, मैं नेहा नहीं उसकी आत्मा हूँ। मालती रोते हुए कहती है, ये क्या कर दिया सिन्हा ने, मेरे बेटे के हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। रुपयों के लालच में मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं माँ जी, उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। जिस भाड़े के ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी उसका तो उसी दिन दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रक पानी में गिर गया माँ जी, अब सज़ा उनको मैं दूंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। शायद मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना नहीं लिखा। मालती भी रोने लगती है, मैंने एक बहू के रूप में एक बेटी को खो दिया। दूसरे दिन अब आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।